नमस्कार दोस्तों, दीपा ब्लेस के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ये फर्स्ट एक लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग नहीं आती है। मेरा तो नया ही चैनल है, एक ही मंथ हुआ है। आप सब लोग देख रहे होंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ वो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब तो मतलब अभी भी है, थोड़ी उसकी दवाइयाँ चल रही है। तो मतलब मैंने एक शॉर्ट रील डाली थी जिसमें दिखाया था मैं मेरी बेटी को अचानक से हॉस्पिटल लेके गई, वो सब करके। तो मेरा टॉपिक तो यही है, क्या बच्चों को नज़र लगती है या टोक लगती है। क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं मानती, बट मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे इन चीज़ों को ना थोड़ा सा मतलब मानने के लिए मतलब बोलते ना, माइंड में एक ये आ जाता है कि हाँ उसने ऐसा कहा तो ये ऐसा ही हुआ। तो शायद वैसा ही मेरे माइंड में, मतलब माइंड में नहीं, एक तरीके से सच में ही मैं मान रही हूँ कि हाँ ऐसा हुआ करके। क्योंकि मेरी बेटी महीने की है और इन 14 महीनों में कभी वो इतना मतलब बीमार गिरी नहीं है। नॉर्मली बच्चा बीमार गिरता है, बट इतना कभी बीमार नहीं गिरा है। और एक अच्छा खासा हेल्दी बच्चा और अचानक से 2 घंटे में वो बीमार गिर जाए तो आप भी समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ, किधर तो कुछ तो गड़बड़। तो मैं आप सबको मतलब ज़्यादा लंबा ये सब चीज़ें मैं नहीं उलझाऊंगी। मैं आपसे सीधे सिंपल वे में एक ही बात करना चाहूँगी कि क्या बच्चों को नज़र लगती है, क्या टोक लगती है। इसी चीज़ का मेरा एक टॉपिक है, बच्चों को नज़र और टोक लगने का। और गाइज़, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मतलब मैं मार्केट गई थी और मार्केट में मैं मेरी बेटी को भी लेके गई थी। वैसे मैं मोस्टली जाती नहीं हूँ, बट उस दिन मैं मार्केट गई या फिर वहाँ से मुझे किधर और भी जाना था तो मैं क्या करती हूँ, अपनी बेटी के लिए घर से ही कुछ भी खाने का लेके जाती हूँ। बट वो दिन मैं घर पे ही भूल गई, मैं लेके ही नहीं गई, खाली पानी की बोतल रखा और खाने का कुछ भी मैंने उसका लिया नहीं। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि चलो इसको बनाना ले लेते हैं, क्योंकि इसको भूख लगी तो अचानक से। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट दे देते हैं बच्चों को। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है चलेगा। तो रेगुलरली जहाँ से हम बनाना लेते थे वहाँ पे गए और हम लोगों ने बनाना लिया। तो वहाँ पे हम लोग बनाना ले ही रहे थे तो उसने ना एक्चुअली वो ख़राब दिया। तो मैंने बोला भैया ये ख़राब क्यों दिया, ख़राब मत दो, ये बच्चा खाने वाला है। तो उसने मतलब वही चीज़ को लेके बोला कौन सा बच्चा खाने वाला है। मैंने बोला यही बच्चा खाने वाला है जो गोद में है। तो उसने ना डायरेक्टली ऐसा बोला, अरे बच्चे को केला मत दो, केला दोगे तो क्या बोलते हैं इसको कफ और कोल्ड हो जाएगा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। और डॉक्टर भी आप देखोगे तो यही बोलते हैं कि केला खाने से सर्दी नहीं होता है। तो मैंने मतलब वहाँ पे उसको टोका, मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी बेटी पिछले 1 साल के ऊपर से केला खा रही है, डेली रोज वो एक केला खाती है। जैसे वो 6 मंथ की हुई गाइस, तो उसके बाद से मैं उसको डेली एक केला तो देती ही थी। तो वहाँ पे बस इतनी बातें हुई। फिर हम वहाँ से चले गए। वहाँ से चलने के बाद में मतलब हम लोग अपने मामा के घर पे जा रहे थे, तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे थोड़ा बात की, ये किया। फिर मैंने अपनी बेटी को मतलब बाद में उसको भूख लगी तो मैंने उसको केला दे दिया गाइस। उसने वहाँ पे केला खाया, पूरा नहीं खाया, आधा खाया। और वहाँ से आने के बाद ही, घर पे आने के बाद ही, मतलब 1 घंटे के बाद ही मेरी बेटी की ऑटोमेटिकली ना तबीयत खराब होने लग गई। तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसको ब्रीथ लेने में ही प्रॉब्लम हो रही थी, वो फीड भी नहीं ले पा रही थी, ब्रीथ लेने में ही प्रॉब्लम। और उसको ना कफ जैसा और नाक मतलब उसकी जाम हो गई। मेरे हस्बैंड बोले ये क्या हुआ। मैंने बोला ऐसा तो इसको तो कुछ था ही नहीं है, तो एकदम बिल्कुल ठीक थी। तो वही सब करते हुए मतलब हम लोगों ने ऐसा देखा तो हम लोगों को थोड़ा अजीब लगा। तो मतलब माइंड में वो बातें जो मतलब कभी बीमार नहीं गिरा और अचानक से अभी ही क्यों गिरा। तो फिर हम लोग उसको मतलब हो सुबह मतलब अगले नेक्स्ट डे मैंने सोचा शायद ऐसे ही हो रहा होगा, थोड़ा उसको वार्म वाटर करके पिला दूंगी। और इतना मैंने सब मतलब किया वो मॉर्निंग में। बट उसको शाम होते होते ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर मैं और मेरा हस्बैंड जैसे ही अपने ऑफिस से आए और हम लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो वहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में फिर उसका सब चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद में
मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। फिर उसके बाद में बोले इसको स्टीम दो, स्टीम दिया। स्टीम देने के बाद में फिर भी वो ब्रीथ से मतलब सही से नहीं ले पा रही थी। तो फिर डॉक्टर बोले एक एक्सरा निकालना पड़ेगा, कभी कुछ नमूनिया वगैरह की शिकायत हो। बट मैंने बोला ऐसा तो डॉक्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको सर्दी खांसी जुकाम अभी तक हुआ ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और जो हम लोगों का जो पीडियाट्रिशियन है गाइस, वो एक ही है, हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हम लोगों ने मतलब जब से वो पैदा हुई है उसके बाद से हम लोगों ने 2-3 पीडियाट्रिशियन मतलब चेक किए, बट हम लोगों को कोई अच्छा नहीं लगा। तो हमारा बस एक ही पीडियाट्रिशियन हमने फिर चूज़ किया, वो ही बेस्ट है और हम उसी के ही पास जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों की मतलब बातें हुई डॉक्टर से। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, एक बार तो फिर मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, हमारे मन से वहम भी निकल जाएगा। मैंने भी बोला हाँ ठीक है, करा लो, बच्चा है पता नहीं। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे एक्सरा निकाला। तो जैसे ही एक्सरा निकाला, एक्सरे में कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। फिर हम लोग वहाँ से मतलब दवाइयाँ वगैरह उन्होंने बताया कैसे क्या लेनी है, बहुत सारी दवाइयाँ दी, हम लोग घर पे लेके आए। फिर घर पे लेके आने के बाद दवाइयाँ देने के बाद भी उसको आराम नहीं लग रहा था। थोड़ा मतलब 5-6 दिन के बाद उसका हुआ, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसके बाद में फिर मैंने मेरी सास को भी बोला, तो मेरी सास ने उसकी नज़र निकाली। फिर मतलब जैसे सब लोगों के यहाँ पे अलग अलग होता है कैसे नज़र निकालते हैं, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है। अभी जैसे मैं दिल्ली साइड से हूँ, तो वहाँ पे कैसा वो मतलब पता है ना, बत्ती बनाते हैं कॉटन की, और फिर उसको राई के तेल में भिगा के बच्चे के ऊपर 7 बार को उतारते। तो फिर मैंने मतलब फूड उसके खाने, केले का भी नज़र निकाला। और केला तो गाइस भूल ही जाओ, मतलब 20 दिन होने आया है, केला तो खाना ही भूल जाओ। क्योंकि अभी भी मेरी बेटी की तबीयत ठीक ही नहीं है। फिर उसके बाद भी उसको आराम नहीं लगा, अभी भी कंटिन्यू हम लोग उसको डॉक्टर्स के पास हर मतलब वीकली लेके जा रहे हैं। अभी उसको मतलब डॉक्टर ने नज़र निकाला, फिर थोड़ा आराम, मतलब माइंड में मेरे वही आया। मेरा हस्बैंड मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसा बोलने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मतलब नहीं किसी को बताना चाहिए था कि बच्चा खा रहा है। तो मैंने बोला मैंने तो नॉर्मली बोला, और कोई भी होगा वो नॉर्मली ही बोलेगा। तो वही मैंने नॉर्मली बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा कभी भी नेक्स्ट टाइम से नहीं बताना। मैंने बोला ठीक है, अब गलती हो गई तो हो गई। तो उसके बाद से हम लोगों ने मतलब, ये तो मैं सबको बोलूँगी जिन लोगों के बच्चे हैं, उनके बच्चे क्या खा रहे क्या कर रहे, प्लीज़ किसी को ना ही बताए। क्योंकि कौन कैसे किस वे में बात कर रहा है, कैसे टोक रहा है, क्या होता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं आइडिया है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ सब अपने बच्चों को लेके केयरफुल रहे। भले ही मेरी तो एक ही बेटी है और वो ही चलेगा। तो वैसा मतलब होता है ना कि वो जो माइंड में था ना, वो बस रह गया। मैं आप सबसे भी यही पूछना चाहूँगी कि क्या सच में नज़र होती है या टोक होती है? क्योंकि मुझे तो थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही भरोसा हो गया है। क्योंकि अचानक से तबीयत ख़राब होना, या तो पहले थोड़ा थोड़ा करके होना, और 1 घंटे वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके 1 घंटे के बाद ही कैसे मतलब बोलने के बाद ही उसके तबीयत ख़राब हो गई। या तो मतलब पहले से होना चाहिए था, मगर नहीं, पहले से नहीं, वो बोलने के 1 घंटे के बाद ही अचानक इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है किसकी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि क्या बोलते हैं, आप सब भी केयरफुली रहे अपने बच्चों के साथ में। किसी को अपने बच्चों की बातें शेयर ही ना करें ज़्यादा, कि हमारा बच्चा ये खाता है वो खाता है। आपको जो खिलाना है आप प्लीज़ खिलाए, किसी को एडवाइस ना दे ना ले, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर पेरेंट अलग होते हैं। तो वही मैं बोलूँगी। हाँ, अगर क्योंकि कैसा होता है, हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं तो वो कुछ और ही बोलता है, तो वैसा होता है। तो मेरा तो यही टॉपिक था गाइस, और मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ही मतलब ख़त्म करना चाहूँगी। और आप सब लोगों से बोलना चाहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट एक लॉन्ग व्लॉग था, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं जल्दी आपके साथ ये पूरी घटना शेयर करूँगी। सो मैंने ये व्लॉग बनाया। वो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जुड़ने वाले हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। के अंदर कुछ अच्छा ना लगे तो उसके लिए पहले तो उसके लिए माफ़ कर देना दोस्तों। यहाँ पे तो मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, क्योंकि आपको बोर नहीं करूँगी। मेरा व्लॉगिंग यही था कि क्या बच्चे को नज़र या टोक लगती है। अगर हाँ आप
आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है, सो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। क्योंकि अगर कोई चाहता है कि मतलब हम लोगों की बात भी लोगों तक पहुँचे, अगर किसी का कुछ ऐसा है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में पूरा शेयर करें, तो मैं उस घटना को भी चैनल के थ्रू सबको बताऊंगी आपके नाम से। अगर नाम से आप बोलना चाहते हैं तो मैं नाम से बता दूंगी, अगर आप नाम नहीं बताना चाहते तो मैं विदाउट नेम भी ऐसे बता दूंगी। तो प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करें। और जल्द ही मैं स्वामी समर जी के जो मतलब मैं उनकी श्री स्वामी समर जी को मैं बहुत मानती हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, बस एक मतलब बोलते हैं ना, एक होता है ना जीरो, बस वो जीरो ही हूँ मैं, वो ही समझ लो। पर वो जो जीरो है ना, वो भी मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वामी जी का हाथ मेरे सर पे होना मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मेरी लाइफ में उनकी वजह से इतने चमत्कार हुए ना कि मैं तो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, और मेरी लाइफ जैसी है वो उन्हीं की वजह से है। तो मैं जल्द ही अपने अनुभव उन स्वामी समर्थ के प्रति जो मेरे अनुभव है वो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि बातें तो इतनी होती है कि मैं कितना भी करना चाहूँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। तो वही बात है कि अभी हम लोग बस यहाँ तक ही जुड़े, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और अगर मैं फिर से वही बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू।